हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सर आप सभी को राधे राधे, जय हिंद। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी को बताएंगे समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं। चलिए बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही अगर यदि हम समीकरण का बात करें तो इसमें हमको दो चीज जानकारी रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है हमको चर राशि, क्या है जी? चर राशि। और दूसरा है अचर राशि। अब हम समझेंगे चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है। देखिए, चर राशि हम उसको कहते हैं जिसका मान जो है ना हमेशा बदलते रहता है। जैसे में हो गया आपको ए बी सी डी, उसके बाद डॉट डॉट एक्स वाई और जेड, यानी कि ए बी सी डी का कोई भी लेटर जो है वो हमको किसके अंतर्गत आता है? चर राशि के अंतर्गत आता है। जैसे मान के चलिए कोई भी है, मान के चलो कोई भी चीज को हम समीकरण में क्या मानते हैं, कोई भी मैथ में हम क्या मानते हैं? माना कि इतना बराबर x, माना कि इतना बराबर y, मानते हैं कि नहीं मानते हैं जी? यानी कि x y z कुछ भी मान सकते हैं। ये क्या है? स्वतंत्र है। इसका मान क्या है? हमेशा बदलते रहता है। लेकिन अगर यदि हम बात की अचर राशि का, इसमें क्या होता है? जिसका मान हमेशा नियत रहता है, यानी कभी बदलता नहीं है। अगर यदि वो बदलेगा तो वो क्या हो जाएगा? कोई उसका अन्य आंसर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपको हो गया आपको 1 2 3 4 5, ये क्या है? डॉट डॉट, ये क्या है? एक अचर राशि, यानी कि काउंटिंग का कोई भी नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? मेरा अचर राशि। जैसे इसका मान कैसे मान के चलिए नियत रहता है। देखिए, जैसे मान के चलिए हम बोले 2 है तो क्या है? ये 2 ही है। कहीं भी जाएगा तो कहीं भी कुछ कम आएगा तो ये क्या होगा? 2 का 2 ही होगा ना जी। लेकिन अगर जब 2 मतलब हम 3 कर दे तो क्या होगा? ये बदल गया। ये दूसरा चीज हो गया ना। अगर यदि क्वेश्चन में भी अगर यदि जब 2 की जगह पर हम 3 दे देंगे, उसका आंसर क्या होगा? बदल जाएगा। समझ गए बात को? लेकिन अगर यदि हम क्वेश्चन में जब एक्स वाई जेड कुछ भी माने, उसका वैल्यू बदलेगा नहीं, उसका आंसर क्या होगा? वही चीज आएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है चर राशि और अचर राशि बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। चलिए, अब हम समीकरण बनाना सीखते हैं। देखिए, समीकरण में हम सबसे पहले क्या करते हैं? जो चर राशि होता है उसको हम लेफ्ट साइड करते हैं, एक साइड करते हैं, और जो अचर राशि रहता है उसको हम एक साइड करते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले आप बताइए कि चर राशि कौन कौन है? क्या है? 8x है, चर राशि है। उसके बाद ये क्या है? 3 अचर राशि है। और 16 क्या है? 16 अचर राशि है। तो हम क्या करते हैं, जो चर राशि रहता है ना उसको लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड तो ये है। देखिए क्या है? 8x। उसके बाद देखिए और एक चीज क्या होता है, बीच में क्या है? ये बराबर है जी। लेकिन बराबर के जब हम बराबर के एक साइड से जब दूसरा साइड जाता है, प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है, और माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। अगर यदि गुना में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग में जब रहेगा तो गुना में हो जाता है। चलिए, यहाँ पर देखिए ये बिना क्या है? एक्स वाला है, यानी कि अचर राशि है ना। इसको क्या करते हैं? बराबर क्यों हम उस साइड लिख लेते हैं। बराबर है तो बराबर के बाद क्या है? 16 है तो 16। ये देखिए 3 क्या है? प्लस में है ना जी। तो बराबर का उस साइड जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। बताइए 8x बराबर, देखिए 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13। अगर यदि हम जब x के वैल्यू जब निकाले हम 13 है तो 13, देखिए x के साथ ये 8 क्या है? गुना में है जी 8। जब बराबर को सेट जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यही हो गया आपको राइट आंसर। चलिए, अब 2 नंबर का हम क्वेश्चन बनाने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं? हम मिटा देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए जो चर राशि है ना उसको एक साइड कर लीजिए, और जो अचर राशि है उसको हम एक साइड कर देते हैं। बताइए, ये 15 क्या है? अचर राशि है। और 6x क्या है? चर राशि है। और बराबर 33 तो उसी साइड है अचर राशि। चलिए रहने दीजिए। चलिए, सबसे पहले ये 6x है, इसको हम लिख लिए बराबर 33 है तो 33। यहाँ पर देखिए 15 बराबर के इस साइड है जी, तो इसको क्या करते हैं? बराबर को हम उस साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनस में 15 हो जाएगा। चलिए 6x बराबर, अगर यदि 33 में से जब 15 घटाएंगे कितना बचेगा? 13 में से 5 गया तो 8, और यहाँ पर जो है 2 में से 1 गया तो 1 बचा। चलिए x बराबर अगर यदि हम लिखे तो 18 बटे, ये देखिए x के साथ गुना में है ना जी, तो बराबर के जब उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए 6 का 6 18, दी सिंपल है। x बराबर कितना आ गया? 3। इसका आंसर क्या आ गया? x बराबर 3। यही हो गया आपको राइट आंसर। चलिए, हम 3 नंबर का हम बनाने का
प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये चीज देखिए कि एक्स वाला जो है यानी कि चर राशि कौन कौन है। पहला हो गया 25x चर राशि, और दूसरा क्या है बराबर के उस साइड चर राशि है, तो उसको क्या करते हैं बराबर के हम इस साइड ला लेते हैं, और जो अचर राशि है उसको हम उस साइड भेज देते हैं। देखिए 25x है तो 25x लिखिए, ये देखिए बराबर के उस साइड है ना चर राशि, तो उसको हम इस साइड जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभी प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा। उसके बाद और नहीं x वाला तो बराबर 18 है तो 18, और ये देखिए 6 है ना जी, बराबर के साइड है ना, जब उस साइड उसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में। चलिए अब बताइए इसको 25x में से 3x जाएगा तो कितना x बचेगा 22x बराबर 18 में से 6 गया तो कितना बचेगा 12। डी सिंपल है, x बराबर कितना हो जाएगा 12/22। अगर यदि जब इसको हम काटें तो क्या होगा 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22, तो डी सिंपल है x बराबर कितना हो जाएगा 6/11 हो जाएगा। यही हो गया आपको राइट आंसर। उसके बाद चलिए हम इसको बनाते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए कि जो चर राशि है ना उसको एक साइड कर लीजिए, और जो अचर राशि है उसको एक साइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चर राशि कौन कौन है। देखिए 50x चर राशि है, इसमें भी x वाला है तो ये भी चर राशि है, और ये क्या है अचर राशि है, बराबर के इस साइड क्या है ये भी चर ये भी चर, और ये क्या है अचर है, तो इसको जो है मारो धक्का फट मार के उस साइड कर दो। चलो क्या हो जाएगा 50x माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा 40, और ये बराबर की साइड माइनस प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में 10। 50x में से 5x जाएगा कितना बचेगा 45x बराबर 40 में से 10 गया तो 30। डी सिंपल है x बराबर 30/45। अगर यदि इसको जब काटे कितना से कटेगा 5 से काटिए 15 से, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, x बराबर कितना हो गया 2/3। यही हो गया आपको राइट आंसर। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। अगर यदि समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्त अगर यदि आपके लिए इतना जो हम मेहनत कर रहे हैं तो आप तो जो है मेरे लिए भी तो एक शेयर तो कर सकते हैं ना जी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।